और वो जो 13 तारीख का इनका जो आंदोलन था, जिसको जनता ने नकार दिया, इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं। उनके परिवार के लोगों ने ही कहा है कि उनकी मौत पुलिस के लाठी से नहीं हुई, भगदड़ में गिरने से हुई है। लाश पे राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने नकार दिया है। देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, इसी वजह से आज तक आरएसएस में कोई महिला प्रमुख नहीं बनी है। तो महिलाओं का तो छोड़ दीजिए, देश के किसी संविधान का ही सम्मान नहीं करते हैं। 13 जुलाई को भाजपा के द्वारा विधानसभा पैदल मार्च निकाला गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी। और भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाना है कि पुलिस की लाठियों की वजह से उनकी मौत हुई है, मगर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि छज्जूबाग इलाके में उन्हें देखा गया था, मगर किस तरह से अभी मौत हुई है वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक सतीश दास हैं, उनसे बात करते हैं। बीजेपी जो है इल्ज़ाम लगा रही है कि मौत जो है पुलिस की लाठियों से हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में जनता को गुमराह करने की पार्टी है, देश में जुमलेबाजों की पार्टी है, देश में असल मुद्दे से भटकाने वाली पार्टी है, देश के असल जो सवाल है उससे भागने वाली पार्टी है। और वो जो 13 तारीख का इनका जो आंदोलन था, जिसको जनता ने नकार दिया, जिनको शिक्षकों ने नकार दिया, जिनको बेरोजगारों ने नकार दिया, और किस तरीके से आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि डाकबंगला चौराहे पे प्रतिबंधित जो क्षेत्र है उस पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद किस तरीके से धक्का दे करके और बैरिकेडिंग को तोड़ करके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ में मिर्ची का पाउडर लेकर के थैला में और बोड़ा में लेकर के पत्रकारों पे और पुलिस वहाँ प्रशासन के लोगों पर फेंकने का काम करते हैं। तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं। किस तरीके से सदन के अंदर किस तरीके से अराजक स्थिति, कुर्सी उठा करके और आसन के तरफ कुर्सी उठा करके जो तेजस्वी यादव जी भाषण दे रहे हैं उनके तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट दिखा रहा है कि जब से बिहार के गद्दी से बेदखल हुए हैं, जब से ये सत्ता से हटे हैं, तो चाहते हैं कुछ कुर्सी को ही तोड़ दे। वो चाहते हैं कि बिहार को ही तोड़ दे। पहले तो इन्होंने बिहार को तोड़ने का प्रयास किया, तमिलनाडु के इशू पे किस तरीके से बिहार और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई लड़ा, उस बेनकाब हुए। अब ये जो मौत के सवाल पर है, तो उनके परिवार के लोगों ने ही कहा है कि उनकी मौत पुलिस के लाठी से नहीं हुई, भगदड़ में गिरने से हुई है। तो भगदड़ में गिरने से हुई है, तो छज्जू बाग के आसपास में उनकी मौत क्या बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में वही दिखते हैं, रिक्शा पर उसी रूट से आते हुए दिखते हैं। और प्रचारित किया गया कि खून से लथपथ थे, उनको इतने डंटे पड़े, जबकि ये साबित हो गया कि उनके शरीर पर एक भी कहीं भी धब्बा दाग नहीं था। हाँ, नीचे में गिरे थे, मिट्टी थी, उसका दाग था। तो इस तरीके से लाश पे राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने नकार दिया है। और इस तरीके से पूरे बिहार में माइक लगा करके जो नौटंकी कर रहे हैं, ये अपना लुटिया स्वयं डुबा रहे हैं। इनका ये भी साफ तौर पे कहना है कि इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इनको खामियाजा 2024 के चुनाव में जो प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा किए थे, उसका भुगतना पड़ेगा। जो किसानों को 2022 तक फसल का दुगने लाभ का जो गारंटी किया था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो गरीबों को 2022 तक पक्का मकान जो देने का वादा किए थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो अभियान इन्होंने चलाया था, तो किस तरीके से देश की गोल्ड मेडल जीतने वाली 6 बेटियां, जिन्होंने FIR दर्ज है ब्रिजभूषण ठाकुर पे, और वो अपने सांसद को किस तरीके से पॉस्को एक्ट धारा 354, धारा 354A और धारा 354B में FIR दर्ज है, उसको किस तरीके से बचा रही है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देश में जो मजदूरों का दुर्दशा किया है, कल कारखानों को जो उन्होंने तबाह किया, ख़त्म किया है, सबका साथ, और सिर्फ अडानी अंबानी का विकास जो करने का काम किया है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और देश की जनता इंतजार कर रही है कि जितना जल्दी चुनाव आए और EVM पे बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदा करें। एक तरफ बात होती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर एक ब्रिजभूषण का एक वीडियो सामने निकल के आया है, जिसमें साफ तौर पे देखा गया है कि महिला पत्रकार के साथ उन्होंने बदतमीजी की। जब वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उनके हाथ पे ही गाड़ी का गेट बंद कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी RSS का संस्कार है।
देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इसी वजह से आज तक आरएसएस में कोई महिला प्रमुख नहीं बनी। आरएसएस में महिलाओं की एंट्री बंद है। और जिस तरीके से देश की गोल्ड मेडल जीतने वाली 6 बेटियां, जिसमें एक 16 साल की माइनर लड़की है, उनके साथ में यौन उत्पीड़न किया है, उनके साथ में जो पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज है, और जिस तरीके से ये सारे तमाम धारा में इन पर FIR होने के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इन पे सुसंगत धाराओं में एग्जिस्ट करता है, और उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो दिखाता है कि महिलाओं के प्रति कितना ये सम्मान रखते हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से इनके गृह राज्य मंत्री के पुत्र किस तरीके के किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में गाड़ी से रौंदने का काम किया। तो तमाम चीज़ें दिख रहा है देश को, और किस तरीके से मणिपुर जल रहा है, इनके जुबान नहीं खुल रहे हैं। तो महिलाओं का तो छोड़ दीजिए, देश के किसी संविधान का ही ये सम्मान नहीं करते हैं। महिला तो बहुत दूर की चीज़ है। हमारे साथ राजद के विधायक सतीश दास थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा जो है वो सिर्फ लाश पे राजनीति करती है, और जो मौत हुई है वो मौत का कारण पुलिस की लाठी नहीं है। देखा जा सकता है कि जो CCTV फुटेज आया है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि वो छज्जू बाग की तरफ पाए गए थे, उन्हें रिक्शा पे बैठा के हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अभी रिपोर्ट निकल कर बाहर नहीं आया है। जब रिपोर्ट आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि मौत किस वजह से हुई थी। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।